अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। इसमें हमें कहा है ABCD इज अ रोम्बस विद साइड 3 सेंटीमीटर। ABCD एक रोम्बस है जिसकी साइड हमें 3 सेंटीमीटर दी है। क्योंकि ये रोम्बस है तो इसकी ऑल साइड 3 सेंटीमीटर होगी। तो ये अगर AD3 है तो AB भी 3 सेंटीमीटर रहेगी, BCB और इवन DCB ऑल 4 साइड इक्वल होगी। अब आगे लिखा 2 आर्क्स आर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट A एंड C रिस्पेक्टिवली। 2 आर्क्स ड्रॉ की गई है, एक आर्क पॉइंट A एज अ सेंटर लेके और एक आर्क पॉइंट C एज अ सेंटर लेके। देखो A से कैसे आर्क बनेगी, तो कंपास का पॉइंट है हम ए पे रखेंगे और पेंसिल को डी पे रखेंगे और पेंसिल को हम इस तरह से घुमा देंगे तो देखो बच्चा ये आग बन जाएगी, ये वाली आग। ओके, तो ये आग बन गई। तो बच्चा जब ये आग बनी तो ये आग जो एक सर्कल का पार्ट ही होता है, तो कौन से सर्कल का पार्ट है ध्यान दो। पहले हम ये ए वाली आग की बात करें जो ए एज अ सेंटर हमने बनाई है, फिर सी वाली सेंटर वाली बाद में देखेंगे, पहले ये। तो ये मैंने रफ सर्कल बना दिया है, ठीक है। तो इस सर्कल का पार्ट है ये आर्क जो ये, और ये जो 3 सेंटीमीटर है ना, इस सर्कल का क्या होगा, रेडियस होगा ये वाले सर्कल का। ओके, जो साइड ऑफ द रोम्बस है वो ये वाले सर्कल का रेडियस होगा 3 सेंटीमीटर। तो इतना क्लियर है बच्चा। अब ध्यान दो, जो ये डॉटेड लाइन आप देख रहे होगे, पॉइंटर पे ध्यान देना, ये वाली डॉटेड लाइन कोड होती है। कोड और आर्क के बीच के एरिया को हम सेगमेंट कहते हैं। तो जो ये वाला पार्ट मैंने अभी शेड किया ना अलग से, इसे हम सेगमेंट कहेंगे। ओके बच्चा, तो इसी तरह से बच्चा सी एज अ सेंटर हमने एक आर्क और बनाई हुई है, ये वाली, ठीक है। तो इसका सर्कल कंप्लीट करें तो कुछ इस तरह से लगेगा बच्चा, ध्यान देना। रफली बना रहा हूं मैं सर्कल, तो कुछ इस तरह का सर्कल बन जाएगा। और अगेन ये कोड होगा इस सर्कल के लिए भी जो डॉटेड लाइन है, और डॉटेड लाइन और जो ये आर्क के बीच का एरिया, ये वाला एरिया बच्चा जो मैं डॉट्स डाल रहा हूँ, ये अगेन सेगमेंट होगा। और क्योंकि ये कहा हुआ है कि BD इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर द फिगर, तो ये दोनों सेगमेंट का एरिया इक्वल होगा, क्योंकि ये सेम सेगमेंट होंगी दोनों, मतलब सेम साइज की सेगमेंट होंगी। तो इन दोनों का एरिया सेम रहेगा क्योंकि ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। लाइन ऑफ सिमेट्री जो होती है फिगर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। अब आगे पढ़ते थे, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। हमने एरिया ऑफ शेडेड पार्ट निकालना है। शेडेड पार्ट मींस जो ये लाइन से शेडेड है प्लस जो डॉट से शेडेड मैंने किया, इसका इन दोनों का एरिया, और दोनों क्या है, सेगमेंट है, यानी कि एक तरह से हमने एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। तो अब एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालेंगे, हम किसी एक सेगमेंट का ले लेंगे और उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल सेगमेंट्स हैं। तो मान लो मैं ऊपर वाले सर्कल को कंसीडर करता हूँ, ये वाले। तो इसमें जो बच्चा ये डॉटेड लाइन के ऊपर वाला पार्ट क्या है, ट्रायंगल है, और नीचे वाला जो शेडेड पार्ट है ये सेगमेंट है। ये सेगमेंट हमें कैसे मिल रही है, ये जो पूरा ADB यहां से लेके यहां तक, देखो बच्चा ये मैं पूरा हाईलाइट करके दिखा रहा हूं, यहां तक ये क्या है, जो ये वाला पार्ट है पूरा सेक्टर कहते हैं। तो यानी कि अगर एरिया ऑफ सेक्टर में से हम ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB माइनस कर दें तो हमें एरिया ऑफ सेगमेंट मिल जाएगा, ये नीचे वाली सेगमेंट का एरिया, ठीक है। तो और क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकल सेगमेंट है तो सेकंड सेगमेंट का एरिया भी सेम होगा। तो जो एक सेगमेंट का निकलेगा उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो हमें टोटल एरिया निकल आएगा शेडेड पोर्शन का। तो अब हम यही करने वाले हैं। तो इसमें एक तो हमें एरिया ऑफ सेक्टर चाहिए होगा और एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहिए होगा। तो पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करेंगे, कैसे, ध्यान से समझना। अब इन ट्रायंगल ADB बच्चा, इन ट्रायंगल ADB, ध्यान दो, AD और AB इक्वल रहेंगे क्योंकि दोनों कितने हैं बच्चा, 3 सेंटीमीटर। AD इज इक्वल टू AB 3 सेंटीमीटर है। अब बच्चा AD के सामने वाला एंगल और AB के सामने वाला एंगल इक्वल होगा। अब AB के सामने कौन सा एंगल है, एंगल D, ठीक है, एंगल D है। और AD के सामने कौन सा एंगल है, एंगल B। तो एंगल D इक्वल टू एंगल B हो जाएगा, और रीजन रहेगा एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। ओके बच्चा, अब एंगल D और B इक्वल है तो दोनों को हम x एज्यूम कर लेते हैं, x मान लेते हैं दोनों को। ओके, अब इसी ट्रायंगल में हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं तो क्या होगा बच्चा, एंगल A प्लस एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से। एंगल A 60 डिग्री दिया है, D हमारा x है, B भी हमने x एज्यूम किया है, इज इक्वल टू 180। तो 60 प्लस 2x इज इक्वल टू 180, 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 60, प्लस 60 इधर आके माइनस 60 हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 120, और x इज इक्वल टू Q2 इधर मल्टीप्लाई बाय x है तो इधर आके डिवाइड बाय डिवाइजर में चला जाएगा, 120 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 60 डिग्री आ गया हमारा। अब आगे ध्यान से समझना बच्चा, अब ध्यान दो, x हमारा 60 हो गया तो एंगल D और एंगल B 60 डिग्री होंगे, और एंगल A ऑलरेडी 60 डिग्री है। तो एंगल A इक्वल टू एंगल D इक्वल टू एंगल B इक्वल टू 60 डिग्री। तो इससे ये प्रूव हो गया कि ट्रायंगल ADB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब बच्चा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला में पता है, √3/4 A स्क्वायर यानी कि साइड स्क्वायर। तो बच्चा अब हमें एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकालना है। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या होगा, शेडेड एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2, क्यों, क्योंकि 2 सेगमेंट है,
और एरिया ऑफ सेगमेंट अभी मैंने बताया क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, ये माइंड में रखना है एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए। तो 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है बच्चा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है √3/4 ए स्क्वायर। ओके बच्चा, अब 2 मल्टीप्लाई थीटा तो 60 है तो 60 अपॉन 360, पाई को हमने पाई रखना क्योंकि हमने आंसर जो निकालना है इन टर्म्स ऑफ पाई निकालना है, क्वेश्चन में मेंशन है। तो रेडियस 3 है तो हम लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस √3 अपॉन 4 ए यानी कि साइड ऑफ द ट्रायंगल विच इज 3, तो क्योंकि ए स्क्वायर है तो 3 मल्टीप्लाई 3 करेंगे। ओके बच्चा, अब बच्चा इसको सॉल्व करें तो देखो कैसे होगा ये 2 मल्टीप्लाई बाय, अब पहले इतने पार्ट को सॉल्व कर लो, यहाँ ये वाले पार्ट को, तो इसमें एक जीरो ये जीरो कट गया, 6 1 6 6 6 36, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास 6 बचा अभी, ये 3 1 3 और 3 2 6, तो अब हमारे पास आ गया 3 पाई अपॉन 2, 3 पाई अपॉन 2 माइनस इधर क्या होगा बच्चा, देखो √3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 है। तो बच्चा ध्यान दो, जो ये 3 मल्टीप्लाई 3 है ना अलग से मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रखना इसको रूट वाली टर्म से मल्टीप्लाई मत करना, कि √3 वाली टर्म जो विदाउट रूट वाली टर्म से मल्टीप्लाई नहीं होगी, तो 3 मल्टीप्लाई 3 9 हो जाएगा और √3 को हम एज इट इज लिख देंगे, तो 9 √3 अपॉन 4। अब नेक्स्ट बच्चा हम जो ये 2 है ना ब्रैकेट के बाद, वो अंदर ब्रैकेट के अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो इसको हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 पाई अपॉन 2 माइनस, अब 2 को सेकेंड टर्म यानी कि 9 √3 अपॉन 4 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो बच्चा ये 2 और ये 2 कट हो गया, तो हमारे पास आया 3 पाई माइनस, अब ये 2 1 2 2 2 4, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 9 √3 अपॉन 2, तो यही हमारा आंसर रहेगा 3 पाई माइनस 9 √3 अपॉन 2 स्क्वायर सेंटीमीटर।